जब भी सनी देओल और राजकुमार संतोषी का नाम एक साथ किसी पोस्टर पर छपता है तब 90 के दशक के उस दौर की याद ताज़ा हो जाती है जब थिएटर में 2.5 किलो का हाथ तारीख पर तारीख और बलि चढ़ाने वाले डायलॉग्स पर सीटियाँ और तालियां रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। घायल, दामिनी और घातक जैसी कालजयी फिल्में देने वाली ये जोड़ी सालों बाद अब दोबारा साथ आई है तो हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि क्या वही पुराना फार्मूला है। लेकिन जरा ठहरिए, बंटवारा 1947 कोई घिसी पिटी बोतले की याद या सिर्फ चीख चिल्लाहट वाली देशभक्ति की कहानी नहीं है। ये 1947 के उस खूनी मंजर की दस्ताना है जहां मुल्क तो 2 टुकड़ों में बट गया था, लेकिन इंसानियत का जो कत्लेआम हुआ उसके घाव आज भी हमारी तारीख के सीने पर हरे हैं। असगर वजाहत के मशहूर नाटक जिस लाहौर नहीं देखिया वो जमिया ई नई के ताने बाने पर बुनी ये फिल्म सीधे दिल के सबसे दुखते तार पर हाथ रखती है। तो क्या बड़े पर्दे पर रिलीज हुई यह फिल्म आपकी आंखें नम करने के साथ साथ आपके रोंगटे खड़े कर पाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिल्म की कहानी हमें 1947 के उस दौर में ले जाती है जब अंग्रेज़ों ने तो अपनी लकीरें खींच दी पर उस लकीर के आर पार रहने वाले मासूम इंसानों की ज़िंदगी तहस नहस हो गई। ये कहानी है उस लाहौर की जिसके बारे में कभी फख्र से कहा जाता था कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन दंगों की आग में वही खूबसूरत शहर नफरत का अखाड़ा बन चुका था। कहानी है बुजुर्ग हिंदू महिला माई यानी शबाना आजमी की, जो दंगों, खौफ और अपनों के उजड़ जाने के बावजूद अपना पुश्तैनी घर और अपनी मिट्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ लखनऊ से अपना सब कुछ उजड़ कर लाहौर पहुंचा एक मुस्लिम परिवार उस हवेली में रहने आता है। मजहब की दीवारें जब आमने सामने खड़ी होती है तो शौक, डर और नफरत का माहौल बनता है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच सनी देओल का किरदार सिकंदर मिर्जा इंसानियत की ढाल बनकर खड़ा होता है। जब लाहौर की सड़कों पर भीड़ बेकाबू होकर खून की प्यासी हो जाती है तो ये कहानी सिर्फ जान बचाने की नहीं बल्कि नफरत के बाजार में इंसानियत को जिंदा रखने की सबसे बड़ी जंग बन जाती है। ये जंग कौन जीत जाता है ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर बंटवारा 1947 देखनी होगी। राजकुमार संतोषी अपने पुराने और जाने माने तेवर के साथ लौटे हैं। राजकुमार संतोषी ने इस बार एक ऐसे संजीदा विषय पर हाथ डाला है जिस पर आम तौर पर कोई भी फिल्म नहीं बनाना चाहता। 1947 के उस दौर का लाहौर पर्दे पर जिस तरह से दोबारा जिंदा किया गया है वो कहीं से भी नकली या बनावटी नहीं लगता। तंग और अंधेरी गलियां, जलते हुए मकान और लोगों की आंखों में पसरा अनजाना खौफ और हर पल भड़क उठने वाले दंगों की वो घुटन आप थिएटर में भी महसूस कर सकते हैं। यहाँ भी उनकी इससे पहले आई हुई फिल्म गांधी वर्सेस गोड्स की तरह राजकुमार संतोषी ने किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराने का खेल नहीं खेला, बल्कि दोनों तरफ के आम इंसानों के दर्द को बेहद संजीदगी से पर्दे पर उतारा है। फिल्म का पहला हिस्सा माहौल बनाने और किरदारों को एस्टैब्लिश करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लेता है, इसलिए बीच बीच में लगता है कि कहानी थोड़ा अटक रही है। लेकिन इंटरवल के बाद जैसे ही दूसरा हाफ शुरू होता है फिल्म अचानक पूरी रफ्तार पकड़ लेती है। जब लाहौर की सड़कों पर दंगाई की भीड़ शबाना आजमी पर झपटती है और उसके बचाने में सनी देओल का रौद्र रूप सामने आता है तो हम पहले की सारी शिकायतें भूल जाते हैं। क्लाइमैक्स में हमें फिर एक बार वो भावुक करने वाला माहौल देखने के लिए मिलता है जिसमें संतोषी माहिर हैं। म्यूज़िक की बात करें तो AR रहमान ने बैकग्राउंड स्कोर को बहुत ही सलीके के साथ बुना है। छावा में जिस तरह से उन्होंने निराश नहीं किया था, लेकिन यहाँ उन्होंने कहानी के साथ पूरा न्याय किया है। सनी देओल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसा हीरो आता है जो चीख कर पूरी दुनिया हिला देता है, और यहाँ सनी पाजी ने अपनी पुरानी छवि को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया है। इस रोल में वो गरजे कम और बरसे ज़्यादा। उनके चेहरे पर एक अजब सा ठहराव है, आंखों में अपनों को खोने का गहरा दर्द है, और जब वे शांत लहजों में बात करते हैं तो उनकी एक एक बात पत्थर की लकीर जैसी महसूस होती है। थाने वाले सीन में जब उनका गुस्सा फूटता है तो वहाँ कोई बनावटी तेवर नहीं बल्कि एक लाचार इंसान की रक्षा करने का जश्न दिखाई देता है। शबाना आजमी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि उन्हें एक्टिंग का स्कूल क्यों माना जाता है। उस बुजुर्ग अम्मा के रोल में उनका अपनी चौखट से लिपटा जाना और अपनी मिट्टी के लिए अड़ जाना इतना सच्चा लगता है कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। सालों बाद बड़े पर्दे पर लौटी प्रीति जिंटा को देखना किसी ताज़ी हवा के झोंके जैसा है।
अभिमन्यु सिंह ने भी अपने रोल में वो कड़वाहट और नफरत बहुत सी सधे हुए अंदाज में पेश की है। हाँ, कुछ जगहों पर एक्टर्स की कास्टिंग थोड़ी कमज़ोर ज़रूर लगती है। करण देओल के एक्टिंग में अभी भी वो धार नज़र नहीं आती। उन्हें अपने एक्सप्रेशन पर थोड़ी और मेहनत करनी होगी। वहीं अली फजल जैसे मंझे हुए एक्टर को इतना अधूरा सा रोल थमा दिया गया कि वो पर्दे पर आते तो हैं लेकिन कोई खास असर नहीं छोड़ पाते। अगर आप सिर्फ बिना सिर पैर वाला मसाला एक्शन, नाच गाना या हर 2 मिनट में उड़ती हुई गाड़ियाँ देखने के शौकीन है तो ये फिल्म शायद आपको रास ना आए। फर्स्ट हाफ का खिंचाव भी कुछ लोगों के सब्र का इम्तिहान ले सकता है, लेकिन अगर आप उस दौर के दर्द को महसूस करना चाहते हैं जब मुल्क बंटा था और इंसानियत लहूलुहान हुई थी तो ये फिल्म आपके लिए है। ये फिल्म आज के उस दौर में देखनी बेहद ज़रूरी है जहां सोशल मीडिया पर लोग बहुत आसानी से नफरत का जहर उगल देते हैं। यह फिल्म याद दिलाती है कि नफरत की आग में हमेशा घर आम इंसान का ही जलता है। कुल मिलाकर बंटवारा 1947 सिर्फ सनी देओल और राजकुमार संतोषी का कमबैक नहीं है, बल्कि ये सिनेमा के जरिए समाज को आईना दिखाने की एक बेहद ईमानदारी कोशिश है। ये फिल्म बताती है कि मजहब और मुल्कों की सरहदों से कहीं ऊपर इंसान का इंसान से रिश्ता होता है। बंटवारा 1947 में इस बात पर जोर दिया गया है कि दंगाई या दरिंदे किसी भी कौम में हो सकते हैं। माँ की ममता हर मजहब में एक समान होती है। फिल्म में सनी देओल और शबाना आजमी के रोल ने सबका दिल जीत लिया। सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी के भावुक कर देने वाले अभिनय से लैस बंटवारा 1947 पर चर्चा फिल्म के आखिरी संवाद से करते हैं। फिल्म खत्म होने वाली होती है, थिएटर में दर्शक उठने लगते हैं, लेकिन बैकग्राउंड से उभरता एक संवाद सुन सबके कदम ठिठक जाते हैं। वो संवाद है, माँ की सेवा से बढ़कर कोई कर्म नहीं, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। यकीनन मानिए साल 2026 के दौर में भी राजकुमार संतोषी के निर्देशन में आई यह फिल्म इस मामले में ज़्यादा विचारणीय हो जाती है, जहाँ माँ, मुल्क और मजहब की बातें सबसे ऊपर है। डायरेक्टर और राइटर ने ऐसे पहलू का चुनाव किया है जहां धर्म और मजहब के नाम पर नफरत फैलाने वाले निरुक्त हो जाते हैं। यह फिल्म हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक और नाटककार असगर वजाहत के नाटक जिन लाहौर नहीं देखा पर आधारित है। इसमें माँ, मुल्क और मजहब इन 3 शब्दों को केंद्र में रहकर नफरत की आग सुलगाकर सियासत की रोटी सेकने वालों को बेनकाब करने का काम किया गया है। कहानी की पृष्ठभूमि में सन 1947 का भारत पाकिस्तान बंटवारा है और उस बंटवारे की आड़ में हिंदू मुस्लिम के दंगे भी हैं। लेकिन फिल्म केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान में फैले मजहबी उमांद और कत्लेआम का दारूद चित्रण नहीं करती, बल्कि उन लोगों के नापाक इरादों को भी बेपर्दा करती है जिन्हें मुल्क से कहीं ज़्यादा प्रॉपर्टी और पॉलिटिक्स से मतलब होता है। फिल्म की कहानी मेरठ की पृष्ठभूमि में 14 अगस्त 1947 से शुरू होती है। आज़ादी का ऐलान हो चुका होता है, फिजा में देशभक्ति के जज्बात उमड़ रहे हैं। इसी के साथ मुल्क का बंटवारा भी हो चुका है। पाकिस्तान के हिंदू भारत की ओर भाग रहे हैं और भारत के मुसलमान पाकिस्तान जा रहे हैं, और जो अपना पुश्तैनी घर बार बार छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं उन्हें दोनों मुल्क के नफरती सियासतदान कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं। लाचार लोग सीमा पार जाने को मजबूर हो रहे हैं। मेरठ में ही सिकंदर मिर्जा यानी सनी देओल अपने परिवार और कारखाने के कर्मचारियों के साथ आज़ादी का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन तभी दंगाइयों ने उनके घर को निशाना बनाना शुरू कर दिया और लाहौर जाने पर मजबूर कर दिया। अफरा तफरी में बेटा छूट जाता है। असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। गौरतलब है कि लाहौर ऐसा शहर रहा है जिसे कभी फैशन नगरी कहा जाता था। वह मॉडर्न लाइफ स्टाइल और एजुकेशन से लेकर फिल्मी दुनिया के लकदक तक लिए विख्यात शहर था। रंगीनी और सुख सुविधाओं को लेकर ही मशहूर कहावत बनी, जिसने लाहौर नहीं देखी वो जन्मा ही नहीं। लेकिन बंटवारे के बाद जब भारत के से तमाम मुस्लिम पाकिस्तान रहने गए तब एक तो उन्हें मुजाहिर कहा गया, दूसरे जिन लोगों ने कौम के नाम पर गैर मुसलमानों के साथ ज़्यादती की वे इस्लाम और पाकिस्तान प्रेम से कई ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जेदारी की पॉलिटिक्स करने में मशगूल हो गए। लाहौर कभी जिन खासियतों के लिए मशहूर रहा वहाँ अब मजहबी उमाद इस्लाम के नाम पर गैर मुसलमानों के साथ ज़्यादती करने वाला शहर हो गया। और पूरी फिल्म नफरती मिजाज के ऐसे हुजूम पर करारा तंज करती है। लाहौर में जब सनी देओल, प्रीति जिंटा, मासूम बेटी खुशी हजारे और बाद में उनका खोया बेटा करण देओल भी जिस हवेली में रहना शुरू करते हैं वो हिंदू बुजुर्ग महिला माई यानी शबाना आजमी की है।
उसके जीवित रहते ही कस्टोडियन वाले सिकंदर मिर्ज़ा को यह हवेली अलॉट कर देते हैं। बंटवारे के दंगे में माई के बेटे, बहू और मासूम पोती की हत्या हो जाती है। ऐसे में धीरे धीरे एक हवेली में सिकंदर का मुस्लिम परिवार और पूजा पाठ करने वाले हिंदू वृद्धा कैसे एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ने लगती है, इसका बहुत ही स्वाभाविक चित्रण हुआ है। दूसरी तरफ कट्टरपंथी सियासतदां क्या क्या साजिशें रचते हैं और सिकंदर मिर्ज़ा से उससे कैसे निपटते हैं, यह जानने के लिए थिएटर का रुख करें। इस दौरान सनी की बेटी का एक संवाद किसी के दिल को छू देने वाला है। मासूम लड़की कहती है कि जब हम एक हवेली में हिंदू माई के साथ हम मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ क्यों नहीं रह सकते। तब प्रीति जिंटा कहती है कि हम सालों एक ही साथ रहे थे, लेकिन किसी ने हमारे घर में ही नफरती की आग लगा दी। बंटवारा 1947 की कहानी में सिर्फ एक समय ऐसा भी मोड़ आता है जब सिकंदर मिर्ज़ा दंगे में मारे गए रतनलाल हौजरी की माँ यानी माई को जो है अपनी माँ की तरह मान लेता है। कट्टरपंथियों की साजिश जो है झेलते हुए माई के हिंदू पूजा पाठ और दिवाली के उल्लास में जो है शरीक होता है। तब नफरत और बुनियाद पर अपनी सियासत चमकाने वाले को माँ और मजहब का असली पाठ पढ़ाता है। वो कहता है कि माँ की ममता हर मजहब में एक समान होती है और इस्लाम में दूसरे धर्म के लोगों के साथ जुल्म के लिए कोई जगह नहीं होती। सिकंदर मिर्ज़ा यह भी कहता है कि इस्लाम मंदिर तोड़ने की इजाज़त नहीं देता। दरिंदे हर कौम में होते हैं जो इंसानियत के दुश्मन होते हैं। जुल्म करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करते। ऐसे संवादों के जरिए फिल्म में इस्लाम में ईमान के महत्व पर रोशनी डाली गई है। बताया गया है कि सियासत करने वाले आखिरी धर्म और मजहब के मूल स्वर को क्यों भूल गए। अभिनय के मोर्चे पर सनी देओल और प्रीति जिंटा दोनों की जोड़ी काफ़ी गंभीर लगी। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन बरसाने वाले सनी के चिर परिचित सीन कम ही रखे गए। इस मोर्चे पर डायरेक्टर ने संयम बरता है और यही वजह है कि सनी का किरदार इमोशन के साथ साथ विचार जगाने वाले भी बन पड़ा है। पूरी फिल्म में सनी छाए हैं। सनी के बेटे करण देओल का रोल छोटा है, लेकिन कलाकार ने अपने अभिनय के साथ छोड़ी है। लेकिन कहानी के केंद्र में सिकंदर मिर्ज़ा के साथ साथ माई बनी शबाना आज़मी ने मानो पूरी महफिल लूट ली। अपने बेटे, बहू और पोती को दंगे में खो देने वाली माई के रोल में शबाना आज़मी ने दिल छू लिया। उनकी अदायगी ने आंखों में आंसू ला दिए। शबाना के करियर का यह एक और यादगार किरदार साबित होने वाला है। इनके अलावा शायर के रोल में अली फजल ने क्या खूब जज्बात जगाया है, तो वहीं नेगेटिव कैरेक्टर यकूब खान के रोल में अभिमन्यु सिंह काफ़ी दमदार दिखे हैं। हाँ, इसी के साथ फिल्म में लाहौर के सेट और सिनेमेटोग्राफी की चर्चा भी लाजमी है, जिसने कहानी का ऐतिहासिक माहौल सृजित किया। लेकिन फिल्म में गीत, संगीत, अभिनय, कहानी और संवाद के मुकाबले कम ही यादगार साबित होने वाले हैं। जबकि फिल्म में गीतकार जावेद अख्तर हैं और तो संगीतकार जो है AR रहमान हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।